नमस्कार। तो आज बात करते हैं डी.के. बसु गाइडलाइंस की। ये वो नियम हैं जो पुलिस कस्टडी में हर नागरिक के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और इनकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। जरा सोचिए, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आए तो क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है, और इसका जवाब एक बहुत ही ऐतिहासिक केस में छिपा है जिसने भारत के हर नागरिक को कुछ बेहद ताकतवर अधिकार दिए। तो सवाल ये है कि इन अधिकारों की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि देखिए, एक बहुत ही अंधेरा और गंभीर सच था। हिरासत में होने वाली मौतें और टॉर्चर, ये एक ऐसी समस्या थी जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरे बदलाव की जो कहानी है वो शुरू होती है एक शख्स से, जिनका नाम था डी.के. बसु। वो कोई बड़े नेता या अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। एक ऐसे नागरिक जिन्होंने इस गंभीर समस्या को देखकर चुप रहना सही नहीं समझा, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो हुआ ये कि डी.के. बसु ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी, सिर्फ एक चिट्ठी, जिसमें उन्होंने पुलिस हिरासत में हो रही मौतों का मुद्दा उठाया। और देखिए, कोर्ट ने इस चिट्ठी को कितना सीरियसली लिया। इसे एक जनहित याचिका यानी PIL मान लिया गया और इस पर सुनवाई शुरू हो गई। और फिर साल 1997 में आया वो ऐतिहासिक फैसला, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो इस ऐतिहासिक फैसले से निकला क्या? इससे निकला हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच। कोर्ट ने 11 सख्त नियम बनाए, ऐसे नियम जिन्हें पुलिस अनदेखा कर ही नहीं सकती। 11, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 11 दिशा निर्देश जारी किए और इन सब का बस एक ही मकसद था, ये पक्का करना कि पुलिस हिरासत में किसी भी इंसान के मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो। तो चलिए कुछ सबसे जरूरी अधिकारों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, जो भी पुलिस अफसर गिरफ्तार करने आया है उसे अपनी पूरी पहचान बतानी होगी, नेम टैग और रैंक के साथ। फिर गिरफ्तारी का एक अरेस्ट मेमो तैयार करना ही होगा। इसके अलावा पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि गिरफ्तारी की खबर परिवार या किसी दोस्त तक पहुंचाए। गिरफ्तार हुए इंसान को तुरंत अपने वकील से मिलने का अधिकार है। और सबसे जरूरी, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और एक बात जो इन नियमों को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है, ये सिर्फ सलाह नहीं है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी इन 11 में से किसी भी नियम को तोड़ता है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मतलब ये सीधा सीधा अदालत की तौहीन है। ये एक गंभीर अपराध है और उस अधिकारी के लिए इसके परिणाम भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझ आता है? यही कि जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी को अपने अधिकार पता होते हैं तो वो मजबूत बनता है और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। जरा सोचिए, अधिकार इतने मजबूत हैं कि उन्हें जेल की दीवारें भी नहीं रोक सकती। डी.के. बसु केस का सबसे शक्तिशाली संदेश शायद यही है। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये अधिकार काफी हैं? देखिए, इन अधिकारों के बारे में जानना तो पहला और बहुत जरूरी कदम है, पर इनका जमीन पर सही तरीके से लागू होना भी उतना ही जरूरी है। असल चुनौती तो वही है। इस बारे में सोचने की जरूरत है ना? नमस्कार।